हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने सीटेट से रिलेटेड कुछ ट्वीट किए हैं। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, निकला है। वहीं पर सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो दिवाली के बाद से फिर से जाएंगे बीपीएससी कार्यालय, अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी इसको ध्यान में रखकर, बीपीएससी सेकेंड फेज को ध्यान में रखकर कि चलो ठीक है, बीपीएससी में मौका मिला है तो इस बार भी मौका मिलेगा ही। और क्योंकि लास्ट में अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका मिल गया था तो इसीलिए इन्होंने तैयारी स्टार्ट की। तैयारी भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, बट ट्वीट करके ये बताया जाता है कि इस बार अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। और कुछ सीटेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताऊंगी। बीपीएससी में दोबारा से सीटों की संख्या जोड़ दी गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 to 5 में नई वैकेंसीज आएगी, ठीक है, 7 से 10,000 के आसपास। मैंने आपको बता दिया था 2-4 दिन पहले ही। अब उन्होंने 50,263 सीट जो है बढ़ा दी। अब सोचिए, मतलब 1,22,000 के आसपास सीट हैं, और अगर अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है तो कुछ सीट तो ऐसी बर्बाद हो जाएंगी। आप भी जानते हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ है। तो क्या है सारी जानकारी, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट हो, चाहे आपकी मेधा सूची हो, सीटेट अपीयरिंग हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट अपीयरिंग में क्या बदलाव होंगे, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले जो ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी है बीपीएससी के चेयरमैन ने, पहले इन्होंने बोला कि सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, और कल जो है इन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी उनसे पूछ रहे थे। अब ट्वीट वाली तो चीज़ें आती रहेंगी, तो आप इसको आदत बना लेना कि कुछ ना कुछ संशोधन होता रहेगा। उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है मैसेज आ रहा है, वहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे होंगे स्टूडेंट्स की हमने तो एनए कर दिया। अब स्टार्टिंग में देखो ये क्या होता है ना कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं। इन्होंने पहले बताया कि सीटेट का सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर, स्टार्टिंग में तो बताया नहीं। अब जैसा पिछली बार हुआ था कि एनए लिख दिया था, अब इन्होंने बोला है कि देखिए, जिन लोगों ने एनए लिख दिया है, सीटेट सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है, सीरियल नंबर की जगह पे एनए अगर आपने लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आगे से जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं वो ध्यान रखें कि आपको सीरियल नंबर ही भरना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें, हमने तो एनए भर दिया है, क्या दोबारा से फॉर्म भरें, अच्छा खासा पैसा लग रहा है, फॉर्म दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि अगर आपने एनए लिख दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। बट आगे के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें कि सीटेट में सीरियल नंबर में आपको सीरियल नंबर ही भरना है, एनए नहीं भरना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं। कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि जैसा पहले फॉर्म का सिस्टम था सेम वैसा ही है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम अपीयरिंग है बट हमने फॉर्म भी भरा है, तो क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं, आगे क्या होगा। तो देखिए, जो है स्टूडेंट्स अपनी बात पहुंचा रहे हैं और पहुंचानी भी चाहिए, जितने लोग भी हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। आप सोचिए, पेपर 6 to 8 में 32,000 के आसपास सीट है, 9 से 10 में कितनी सीटें हैं, 11 से 12 में है, 1 to 5 में दोबारा से सीट आ गई है। तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, चाहे वो डीएलएड अपीयरिंग हो, चाहे बीएड अपीयरिंग हो, चाहे सीटेट अपीयरिंग हो, इनको भी मौका मिलना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अरे बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी ये है कि चलो हर साल वैकेंसीज आएगी, तो सीटेट अपीयरिंग अगर इस बार शामिल नहीं हो पाते हैं तो चलो आगे हो जाएंगे। इसकी गारंटी कौन लेगा, कौन बताएगा कि इतनी जितनी वैकेंसीज अभी आई है उतनी ही वैकेंसीज आएंगी। 2-4 हज़ार अभी आप देखिए ना, 1 to 5 में मेल कैंडिडेट्स का तो कोई वैकेंसी ही नहीं आया है। कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखें तो केवल SC ST और आई थिंक ईडब्ल्यूएस ने ईबीसी महिला, इन्हीं की सीट आई है। 9,400 ही सीट आई है 1 to 5 में। इतनी ही हर साल आएगी, किसी कैटेगरी में कोई सीट रहेगी, किसी में नहीं रहेगी। तो इसका क्या फ़ायदा कि चलो ठीक है, इस बार सीटेट को अगर नहीं मिलता है तो आगे आने वाली जो भर्ती होगी उसमें मौका मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सारी कैटेगरी वाइज और 10,000 भी ये सीट दे पाएंगे? क्योंकि ये तो जितना रिटायरमेंट होंगे, जिस कैटेगरी में जितनी सीट खाली होगी उसके हिसाब से देंगे। जितनी पहली बार में आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी उतनी तो वैकेंसी इस बार आपको देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज़ ये भी आ रही है सामने कि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है 1 to 5 का, वो उन्होंने वही वैकेंसी निकाली है जिसपे मेधा सूची जारी नहीं हो सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है अब यही जाने, क्योंकि मेधा सूची जारी होगा तो जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है उनका उसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा। और ये वैकेंसीज जो सीट बच गई थी इनके पास, जिसमें ये मेधा सूची या पता नहीं क्या किस तरीके से कर रहे हैं कि हम इसमें मेधा सूची जारी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने ये पद निकाल दिया है। बाकी जो सीट है वो हम मेधा सूची से भरेंगे, चाहे वो महिलाओं का जो है अनरिजर्व वाला है, चाहे मेल का हो। अब वो तो मेधा सूची निकलेगा तभी पता चलेगा कि कितने लोगों का हुआ है, ठीक है।
क्योंकि अभी तक तो इसमें कोई चीज़ सामने नहीं आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, डेट ये लोग नहीं बढ़ाएंगे, ना तो फॉर्म भरने की डेट बढ़ाएगी, ना ही कोई करेक्शन करने की डेट बढ़ाई जाएगी। सीटेड अपीयरिंग वाले हैं, लास्ट में देखते हैं उनको मौका मिलता है या नहीं, चाहे वो बीएड हो अपीयरिंग, चाहे डीएलएड हो। अच्छा, जो वैकेंसीज आई हैं, मान लीजिए कि अगर आपका पेपर 1, जैसे कि आप अगर एससी से हैं, एसटी से हैं और दिव्यांग वालों के लिए भी आया है, तो आप पेपर 1 में जरूर भरना, उसमें आराम से आपका हो जाएगा। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा सीट है और सीटेड पेपर 2 वाले की डिमांड यही थी कि हमारा एस्टेट पास नहीं है तो हमको सीटेड से ही तो इसमें हम अपीयर हो सकते हैं, तो कम से कम उनको तो मौका देना ही चाहिए। सीटेड अपीयरिंग हो, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, क्योंकि डीएलएड वाले भी 6 to 8 में आ सकते हैं, बीएड वाले भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ सामने ही नहीं आ रहा है। बार बार सीधे सीधे यही बोला जा रहा है कि अपीयरिंग का जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी लेट हो जाता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, सभी तो फेल नहीं होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, तो क्या कुछ लोगों की वजह से सभी को बाहर निकाल देना ये भी सही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा वेट करना, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते रहिएगा, बट तैयारी जरूर करना आप, क्योंकि पिछली बार आपने देखा ना एग्जाम से 2 दिन पहले इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाई है, तो ये भी हो सकता है कि 25 नवंबर के 2-4 दिन पहले बोला जाए कि चलो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर लो, तो फिर तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर के बाद से दिसंबर में तो पेपर ही है ना, 10 से 15 दिन। तो पढ़ाई करते रहो, सीटेट का भी करो, बिहार बीपीएससी का भी करो, पहले सीटेट का अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपको जो अपीयर होंगे ना आप, वो सीटेट से ही होंगे। रही बात यूपी का, तो यूपी का कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए सीटेट पेपर 2 का जो है जरूर क्लियर करें। एक चीज़ और है, देखो 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो सिंपल है, इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टफ नहीं है। अगर आपका साइंस साइड से है तो आपको मैथ साइंस, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स वाला तो आपको एसएसटी पढ़ना है, लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज पढ़ना है। 1 to 5 में जो एलिजिबिलिटी है वो एज इट इज पहले के ही जैसा रहेगा, तो जितने लोग भी फॉर्म भरना चाहेंगे भर लीजिएगा, कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये है कि पेपर एक दिन होगा। 9 से 10 में भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है कितनी वैकेंसीज आई हैं। टोटल इन्होंने 50,263 पदों पे वैकेंसीज निकाली है। पहले इन्होंने 69,000 70,000 के करीब था, इस बार 50,000। तो अगर आप देखें तो 1,20,000 के आसपास ओवरऑल वैकेंसीज हैं, तो 1,20,000 जो है फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको नौकरी मिलने वाली है दिसंबर के बाद से, चाहे वो 1 से 5 हो, चाहे वो 6 से 8 हो, 9 से 10, 11 से 12। 11 से 12 में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसीज हुई थी उसमें 11 से 12 में कैंडिडेट्स ही नहीं मिले थे। ठीक है, तो इस बार भी देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने एस्टेट का फॉर्म भरा था, नहीं। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो सीटेट को लेकर होता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का सीटेट निकला होता है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। रही बात मेरी, तो मैंने भी पता करने की कोशिश की, तो सीटेट अपीयरिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के बाद से ही सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और मेरी भी यही डिमांड है बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि स्टार्टिंग में ही जब आपने मौका दिया था पहले फेज में, तो ऐसे तुरंत आप चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसी को देख के सभी ने अपनी तैयारी की थी। ठीक है, तो देखिए होपफुली मिल जाएगा, बस आप लोग यूनिटी बनाए रखें। जितने भी सीटेड अपीयरिंग है और फॉर्म से रिलेटेड परेशान मत होना, एनए लिख दिया है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना सीरियल नंबर, और सीटेड अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से पता नहीं कब वैकेंसीज आएगी। देखो अगर सीटेड अपीयरिंग को मौका मिलता है तो बीएड और डीएलएड अपीयरिंग को भी मौका मिल जाएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होंगे ना, तो इसे एक पॉसिबिलिटीज बनेगी कि सीट बचेगा नहीं। क्योंकि देखो अगर कम बच्चे, वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछली बार ही देखो ना कि 1 to 5 में कितनी सीट बच गई थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितना उन्होंने पद निकाला था उतने लोगों को तो नौकरी मिली नहीं, आधे लोग तो वही आ गए जिनको पहले से ही जॉब में थे। तो इस बार भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मांग है कि सीटेड अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि जनवरी में उनका पेपर है। आप थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, वैसे भी आपने रिजल्ट निकालने में कितना लेट किया है 7th फेज का, तो तुरंत तो आपने रिजल्ट निकाला नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पेपर ले लें और रिजल्ट आप निकालें मार्च में, अप्रैल में। तो बेटर यही होगा कि सभी को मौका मिले, और आप सभी अपनी आवाज़ जरूर उठाना, चाहे वो ट्वीट करना हो, सब चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट करती रहूँगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सीटेट की क्लास भी आपका दिवाली के बाद से स्टार्ट हो रहा है।